हाय गाइस। क्या ही मैच था, कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं। चेल्सी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड, बहुत ही क्रिटिकल मैच था। बट ब्रेंटफोर्ड एक बोगी टीम रही है हमारे लिए हमेशा से। पिछले 3 बार जब चेल्सी के स्टैमफोर्ड ब्रिज में आई है ब्रेंटफोर्ड खेलने, तो हमेशा से ब्रेंटफोर्ड ही जीती है। लास्ट टाइम चेल्सी ने हराया था, बट वो ब्रेंटफोर्ड के होम में था, तो उस लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट मैच था। प्लस लास्ट 2 डेज़ में हम देखें तो लास्ट 2 डेज़ में भी लिवरपूल ने ड्रॉ करा अपना मैच, आर्सेनल ने भी ड्रॉ करा अपना मैच, तो उस दोनों दोनों टीम ने एक एक पॉइंट लूज़ किया। मैनचेस्टर डर्बी में मैनचेस्टर सिटी ने मैच अपना लूज़ किया यूनाइटेड से, सो वहाँ भी सिटी ने पॉइंट लूज़ किया। इन सब पॉइंट्स को देखते हुए चेल्सी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैच था, क्योंकि चेल्सी के लिए इम्पोर्टेंट मैच था क्योंकि जहां आप टाइटल रेस की बात कर नहीं रहे हम लोग, हमें पता है कि टाइटल रेस अभी नहीं है ऑन द मेन्यू। कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं जहां पे चेल्सी को इम्प्रूव करना है, बट ओवरऑल ये बहुत ही क्रिटिकल मैच था कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स। और क्या ही मैच हुआ, कितना ही अच्छा खेली टीम कुछ कुछ एरिया में, कुछ कुछ जगह पे। तो बहुत ही क्रिटिकल मैच था और चेल्सी खेली भी वैसा ही। और मैच देखकर ही लग गया कि एंजो मैरेस्का एक सेट प्लान के साथ आए हैं। उन्होंने ब्रेंटफोर्ड की टीम को एनालाइज किया है, उनके क्या वीकनेसेस हैं और क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और उस हिसाब से अपनी टीम को सेटअप किया है। मैच रिव्यू सेक्शन की ओर चलते हैं। मैच रिव्यू सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो मैच बहुत ही टसल वाला गेम हुआ, बट चेल्सी काफ़ी अच्छा खेली, कुछ कुछ क्लियर चांसेस बनाए। हाँ, सर्टेन चांसेस मिस भी हुए जैक्सन से, एंड एक दो चांसेस मेडवेके से मिस हुए, बट ओवरऑल बहुत अच्छा खेली एंड एक सेट गेम प्लान के साथ आए थे। वहीं ब्रेंटफोर्ड भी अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से खेली, चेल्सी को ज़्यादा मौका नहीं दिया, बट चेल्सी सिंस जो प्लान था, जो टैक्टिकल प्लान था, उसके अकॉर्डिंग मेरेस्का ने टीम को सेटअप किया था कि आगे सबसे हम कि जो मार्क कुकुरेया है, जो लेफ्ट बैक है, वो ज्वाइन करें हमारे नंबर 10 को, एंजो फर्नांडिस एंड कोल पामर को इन द अटैकिंग फेज। और उसके कारण जो लेफ्ट पॉकेट है वहाँ पे एक ओवरलोड बने जेडन सैंचो एंड मार्क कुकुरेया के साथ, और उससे अटैक करने का प्लान था। एंड टीम ने बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया उसको। लास्ट में कुकुरेया को वो अननेसेसरी फाइटिंग के कारण रेड कार्ड मिल गया, वो नेक्स्ट मैच मिस करेंगे इससे, एवर्टन से। बट ओवरऑल अच्छा मैच हुआ, अच्छा मैच खला। और ऐसे मैचेस ही दिखाते हैं कि देर इज ग्रिट इन द टीम, देर इज डिटर्मिनेशन इन द टीम। सेकेंड हाफ में भी सब लोग अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रहे थे, सब लोग फाइट कर रहे थे। अब एंजो फर्नांडिस का फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं हुआ था, बट सेकेंड हाफ में काफ़ी डिटर्मिनेशन दिखाया बंदे ने, काफ़ी ज़्यादा जो होता नहीं है लड़ाई, जो होता नहीं है कि आई विल नॉट गिव अप, आपको जाना है तो यू क्रश मी एंड देन गो, बट आई विल नॉट गिव अप। तो वैसा एटीट्यूड दिखाया बंदे ने, एंड बहुत ही अच्छा लगा देखकर कि हाँ, टीम इज़ विलिंग टू फाइट। तो चेल्सी जीत गई 2-1 ब्रेंटफोर्ड से, सेकेंड ऑन द टेबल आफ्टर लिवरपूल। लिवरपूल के पास 1 गेम इन हैंड है, जो उनका गेम कैंसिल हो गया था एवर्टन से। बट नेक्स्ट ट्रिप इज लिवरपूल टू टॉटनहैम, और टॉटनहैम से हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं कि क्या मिलेगा। बट चेल्सी और लिवरपूल के बीच में अभी 2 पॉइंट्स का गैप है। चेल्सी इज सिटिंग कंफर्टेबली ऑन सेकेंड, आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी दोनों ने अभी पॉइंट्स लूज किए। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक चेल्सी गो ऑन टॉप, बट हम कह नहीं सकते, लेट्स सी। बट हाँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टाइटल रेस, एंड आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो कि वाई आर वी नॉट इन द टाइटल रेस इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेक्शंस। तो आते हैं टीम सेलेक्शन एंड टैक्टिकल एनालिसिस पे।
टीम सिलेक्शन एंड टैक्टिकल एनालिसिस की ओर आते हैं, तो एनजो मैरेस्का ने अपनी टीम को बहुत ही टैक्टिकली अच्छी तरह सेटअप किया, हल्के से ट्वीक्स के फॉर्मेशन में एंड इन गेम में भी ट्वीक्स आ रहे थे टैक्टिकली, बट टीम उन्होंने ऐसा सेटअप किया जो स्पेशली फॉर दिस मैच था। स्टार्ट करते हैं, गोल में हमारे रॉबर्ट सैंचेज थे, फिर हमारा सेंटर बैक पेयरिंग था लीवाई कॉलविल एंड टोसिन का, यहाँ पे बादियाशील नहीं थे। देन राइट साइडेड सेंटर बैक में थे हमारे मालो गुस्तो एंड लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक में थे हमारे लेफ्ट बैक में थे हमारे मार्क कुकुरेया। तो मार्क कुकुरेया एंड उन्होंने क्या किया एनजो मैरेस्का ने कि जो पिछले 2 मैचेस से मोइसेस काइसेडो एज अ राइट बैक खेल रहे थे और मिडफील्ड में आ जा रहे थे व्हेन चेल्सी वर इन पोजीशन, उन्होंने मोइसेस काइसेडो को वो रोल इस मैच में नहीं दिया। मोइसेस काइसेडो was in the center of the field as the lone DM, lone pivot। और फिर आगे में हमारे 2 नंबर 10 थे, कोल पामर एंड एंजो फर्नांडिस विथ नॉनी मैडुएके ऑन द राइट हैंड साइड एंड कोल पामर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड सबसे आगे में थे निकोलस जैक्सन। अब यहाँ पे हल्का ट्वीक इसलिए ये किया एंजो मैरेस्का ने कि आइडियली पिछले 2 मैचेस से जो निकोलस जैक्सन के पीछे के जो नंबर 10 थे उसमें राइट नंबर 10 यूज्ड टू बी कोल पामर, लेफ्ट हैंड नंबर 10 यूज्ड टू बी एंजो फर्नांडिस। बट इसमें उन्होंने क्या चेंज किया, इसमें राइट नंबर 10 वॉज एंजो फर्नांडिस एंड लेफ्ट नंबर 10 वॉज कोल पामर। ठीक है, तो चेल्सी ने सेटअप किया 4-1-4-1 के हिसाब से, 1 मोइसेस काइसेडो एज द लोन डीएम। ब्रेंटफोर्ड की ओर से आते हैं, ब्रेंटफोर्ड ने अपने टीम को सेटअप किया 4-5-2, 2 आगे में स्ट्राइकर, मिडफील्ड 5 एंड देन 4 डिफेंडर, गोलकीपर उनका फ्लेकन था। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये थी कि मैरेस्का ने ये नोटिस किया था कि ब्रेंटफोर्ड आर ससेप्टेबल टू क्रॉसेस इन द बॉक्स, और ये गेम मिनट 1 से दिख गया कि चेल्सी हैज़ कम विद दिस प्लान कि जब भी बॉल विंगर्स के पास आएगा, जब भी बॉल हमारे विंग बैक्स, राइट बैक्स, लेफ्ट बैक के पास आएगा, दे विल ट्राई टू क्रॉस द बॉल इन द बॉक्स इंस्टेड ऑफ देम ट्राइंग टू ड्रिबलिंग थ्रू व्हाट दे वर ट्राइंग कि वो बॉल को क्रॉस करें। ठीक है, और ये हमने बहुत बार देखा और हमारा पहला गोल भी इसी से आया। नॉनी मैडुएके एकदम वाइड लाइन से बॉल लेकर के उन्होंने क्रॉस किया और बॉक्स में हमारे मार्को कुरेया जी ने हेड कर दिया। तो ये एक प्लान से आए थे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बॉल को क्रॉस करना है, एंड यहाँ तक हुआ कि फर्स्ट हाफ में चेल्सी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स इन द बॉक्स देन एनी अदर टीम अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड इन द प्रीमियर लीग। तो ये भी एक बहुत ही टैक्टिकल डिसीजन था। एक और टैक्टिकल ट्वीक इन्होंने ये किया कि वी ऑल नो कि कोल पामर को राइट हैंड साइड का नंबर 10 पसंद है बिकॉज वो राइट विंग में ड्रिफ्ट कर जाते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने कोल पामर को लेफ्ट हैंड का दिया जॉब एंड राइट हैंड साइड में एंजो फर्नांडिस को रखा। वो ये रीज़न था बिकॉज जो हमारे लेफ्ट बैक थे मार्क कुकरेया, व्हाट ही यूज्ड टू डू इज कि जब भी चेल्सी के पास बॉल पोजीशन हुआ करता था, ही यूज्ड टू मूव इन फ्रंट और वो नंबर 10 बन जाते थे। तो जब चेल्सी के पास बॉल रहता था तो सेटअप ऐसे हो जाता था, आगे निकोलस जैक्सन है, उनके पीछे हैं मार्क कुकरेया एज अ लेफ्ट नंबर 10 इन द पॉकेट, एकदम सेंटर नंबर 10 कोल पामर एंड राइट नंबर 10 एंजो फर्नांडिस। अब कोल पामर के पास फ्रीडम था कि वो ड्रिफ्ट करें, बट ऐसे वो 3 नंबर 10 बन जाते थे। एंड हमारा गोल भी इसी से आया कि मार्क कुकरेया जो कि लेफ्ट नंबर 10 थे वो मूव किए बॉक्स में एंड बॉल आया नॉनी मैडुएके का, उन्होंने हेडर किया। उसके बाद साइड में विंग्स विड्थ देने के लिए नॉनी मैडुएके एंड जेडन सैंचो थे। तो इन पोजीशन चेल्सी यूज्ड टू सेट अप कि जैक्सन 1, 5, फिर मोइसेस काइसेडो एंड देन द 3 डिफेंडर्स। अब यहाँ पे क्या होता था कि काइसेडो को थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मालो गुस्तो यूज्ड टू कम इन द मिडफील्ड, वो एकदम पॉकेट वाले स्पेस में काइसेडो एंड डिफेंस लाइन के बीच पे मालो गुस्तो आ जाते थे। तो ऐसे इन्होंने चेल्सी ने सेटअप किया था फर्स्ट हाफ। इवन सेकेंड हाफ में भी ऐसे ही खेले, हल्का सा ट्वीक्स होता था। आउट ऑफ पोजीशन क्या होता था कि आउट ऑफ पोजीशन कुकुरेया अपने लेफ्ट बैक पोजीशन पे वापस आ गए एंड मालो गुस्तो या तो काइसेडो को बीच में हेल्प कर रहे हैं या फिर
अपने राइट बैक पोजीशन में आके बैक फोर बना देते थे। तो ऐसे सेटअप किया चेल्सी ने, और दिस प्लेड डिविडेंड्स बिकॉज पहले वी हैव सीन इन प्रीवियस मैचेस कि एंजो मरेस्का लाइक टू मेक अ बॉक्स मिडफील्ड। अब यहाँ पे बॉक्स मिडफील्ड जहाँ पे 2 नंबर 10 रहते हैं और एक हमारा डीएम रहता था और एक हमारा विंग बैक या राइट बैक लेफ्ट बैक, दोनों में से कोई भी, मोजेस काइसेडो होते थे तो वो, मार्को कुरेया होते थे तो वो। बट यहाँ पे उन्होंने बॉक्स डीएम को हल्का सा ट्वीक किया, रोम्बस डीएम बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 नंबर 10 खिलाए और एक डीएम खिलाया। वो भी एक बॉक्स ही है, वो भी 4 प्लेयर का बॉक्स है, बट मोर ऑफ अ ट्रायंगल देन अ बॉक्स। ठीक है, एंड दिस प्लेड डिविडेंड्स। फर्स्ट हाफ में एंजो फर्नांडिस उतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, बट सेकेंड हाफ में बहुत ही अच्छा खेले। सेकेंड हाफ में बहुत इंटरसेप्शन किए। एक प्लेयर और जिसके बारे में बात करेंगे वो है जेडन सैंचो। जेडन सैंचो ने भी बहुत अच्छा खेला। जेडन सैंचो व्हाट ही यूज्ड टू डू इज कि जब भी मार्को कुरेया आगे बॉल लेकर जब अटैकिंग 10 में आ रहे थे, जेडन सैंचो यूज्ड टू ड्रिफ्ट स्लाइटली बैक, ताकि ही अगर बॉल कुकुरेया से पिंच हो जाए तो ही यूज्ड टू कवर रिट्रैक्ट बाय द टाइम कुकुरेया अपने पोजीशन पे वापस आए। तो जेडन सैंचो ने भी अच्छा खेला। रॉबर्ट सैंचेज के बारे में बात करते हैं। आई नो हम सब चेल्सी फैन जानते हैं कि रॉबर्ट सैंचेज मे और मे नॉट बी दैट गुड। कभी कभी दिन अच्छा रहता है तो बहुत अच्छा, ग्रेट शॉट स्टॉपर, बट नॉट वेरी गुड विथ हिज फीट। बट आज उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला, अच्छी बॉल इंटरसेप्शंस किए, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन था, 1-2 सेकेंड हाफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेव्स किए। आई थिंक ये रॉबर्ट सैंचेज के कारण ही आज 2-1 है, नॉट 2-2। तो वहाँ भी तो ये सब 2-3 प्लेयर थे। मार्को कुरेया हो गए, मोइसेस काइसेडो एज ऑलवेज परफेक्ट परफॉर्मेंस। मोइसेस काइसेडो ने भी वो मिडफील्ड को संभाले रखा है। ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड बनते जा रहा है अब कि मोइसेस काइसेडो विल हैव अ 8 on 10, 9 on 10, 10 on 10 परफॉर्मेंस एवरी गेम। बहुत ही कंटिन्यूस परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मिडफील्ड में एकदम सॉलिड बने हुए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्लस है चेल्सी के लिए। उसके बाद आते हैं नॉनी मैडवे के उतना ज़्यादा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बहुत ख़राब भी नहीं था। असिस्ट मिल गया उनको मार्को कुरेया के गोल के लिए, बट ओवरऑल डिसेंट ओके परफॉर्मेंस। निकोलस जैक्सन से 2 चांसेस मिस हुए, बट उन्होंने कवर अप कर दिया सेकेंड हाफ में एक गोल मार के, जो कि बहुत ही अच्छा फिनिश था, बहुत ही सॉलिड बुलेट फिनिश बॉटम ग्राउंडेड शॉट पे। बट अच्छा खेले, ओवरऑल ओके परफॉर्मेंस। कोल पामर का उतना अच्छा गेम नहीं था, कोल पामर ने ट्राई किया लिंक अप करने का, बट उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। ओकेश परफॉर्मेंस, बट अगेन कोल पामर के साथ ऐसा है कि कभी भी किसी भी दिन चाहे वो तो अपने ही कैन टर्न द गेम ऑन हिज हेड। तो 1-2 लो परफॉर्मेंसेस भी चल जाते हैं। एंजो फर्नांडिस फर्स्ट हाफ नॉट सो गुड, सेकेंड हाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। मार्को कुरेया बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, डिजर्वेडली मैन ऑफ द मैच होते हैं, क्योंकि गोल भी उन्होंने किया और जिस तरह से वो अटैकिंग फ्लेयर ला रहे थे प्लेइंग एज ए नंबर 10, एंड देन जब आउट ऑफ पोजीशन वो अपने डिफेंसिव ड्यूटीज कर रहे थे, बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस। डिफेंसिव पेयरिंग की बात करते हैं। टोसिन बादियाशील से बेटर, बादियाशील से रिलायबल, बट देन अगेन वही है कि अगर आपको टाइटल जीतना है तो एक सॉलिड डिफेंसिव डिफेंडर चाहिए हमें। फोफाना के साथ अच्छा पेयरिंग बन रहा था लीवाई कोलविल का, बट फोफाना तो इंजर्ड है एंड वी कैन नॉट रिलाई। हमने देखा है रीस जेम्स के साथ क्या होता है। तो डिसेंट परफॉर्मेंस, नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑल्सो। लीवाई कॉलविल ओके परफॉर्मेंस, लीवाई कॉलविल ने अच्छा किया, काफ़ी बेटर किया बाकी प्लेयर्स से। कोई अच्छे इंटरसेप्शंस किए, उनके जो अटैकर थे एम्बोएमो, उनका बहुत अच्छा इंटरसेप्शंस किया। तो बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस इन द डिफेंसिव हार्ट। एक और ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर्स की बात करें तो एक प्लेयर जिसने बहुत ही इम्प्रेस किया वो है उनका गोलकीपर फ्लेकेन। काफ़ी अच्छे गोलकीपर, किसी भी नंबर और किसी भी टॉप 5 टॉप 6 साइड के लिए नंबर 2 गोलकीपर बन सकते हैं वो।
बहुत अच्छा शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी, बहुत ही अच्छा बॉल गैदरिंग एबिलिटी। आई नो 2 गोल खा गए ब्रेंटफोर्ड, बट स्टिल काफ़ी ऐसा होता कि वो और गोल खा जाते, बट नॉट बिकॉज ऑफ फ्लेकन, वो सिर्फ 2 तक ही लिमिट रह गया। तो फ्लेकन को डिजर्वेडली क्रेडिट मिलना चाहिए। बट हाँ, तो टैक्टिकल सेटअप ऐसा ही था, प्लान के साथ आई थी चेल्सी कि गो बॉल्स को डालना है डी में, क्रॉसेस के लिए डालना है, जहां मौका मिले क्रॉसेस के लिए डालना है, और क्रॉस से ही गोल मिला। सेकेंड गोल मिला एंजो फर्नांडिस का एक लाइन ब्रेकिंग पास जो कि जैक्सन ने कलेक्ट किया, रन किया एंड बुलेट शॉट। तो ऐसे 2-1 हुआ। सेकेंड हाफ में, दैट इज इन द लास्ट 15 मिनट्स, चेल्सी एक गोल खा गई। एंड यहीं पे हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की, वो है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट है एंड व्हाट आर वी लुकिंग अप टू नेक्स्ट। तो थर्ड सेक्शन में आते हैं, वो है कि एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड व्हाट नेक्स्ट। तो चेल्सी के लिए मैं 2 या 3 एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पॉइंट आउट करूंगा जो कि आई थिंक वी नीड टू इम्प्रूव। आई नो कि हम टाइटल चैलेंज में नहीं है, बट अगर हमें टाइटल चैलेंजर बनना है नेक्स्ट सीजन एंड द सीजन आफ्टर दैट, ये 2-3 एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फर्स्ट इज अ सॉलिड डिफेंडर। लीवाई कोलविल अच्छा खेल रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लीवाई कोलविल में बहुत पोटेंशियल है, अभी वो बहुत इंप्रूव करेंगे, बहुत कैप्टन मटेरियल भी लग रहे हैं। तो लीवाई कोलविल में है, बट लीवाई कोलविल के लिए एक हमें सॉलिड डिफेंडर चाहिए। ऐसा सॉलिड डिफेंडर जो उनका साथ दे सके, जो थोड़ा सा कामनेस लाए लाइन में, पैनिक नहीं आए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं चेल्सी 2 गोल लीड कर रही है, ठीक है, एंड 60 मिनट्स या 65 मिनट्स में एक गोल पड़ जाता है। नाउ उस 65 मिनट्स से लेकर के 90 मिनट्स तक, द नेक्स्ट 20-25 मिनट्स एकदम हालत खराब रहता है। एकदम एकदम ऐसा लगता है कि पैनिक मोड में आ जाते हैं, हर बॉल को क्लियर कर रहे होते हैं, कोई कंट्रोल नहीं रहता है। एंड ऐसे में हमें एक ऐसा डिफेंडर चाहिए जो रिलायबल रहे, जो वो कामनेस ला सके। तो फर्स्ट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इज अ सॉलिड डिफेंडर। अगर हम एग्जिस्टिंग डिफेंडर्स में से इम्प्रूव कर सकें तो वेल एंड गुड, वरना आई थिंक नेक्स्ट समर विंडो में चेल्सी शुड go and buy someone who is experienced, who can bring that calmness. The second area of improvement is this mentality. तो हो क्या रहा है कि you cannot win all the matches by just scoring goals. You have to defend also. Now आप कभी आपने 2 गोल मार दिया और आपका, क्योंकि हर मैच में आपके डिफेंडर्स स्ट्राइक नहीं करेंगे, हर मैच में आपके डिफेंडर्स जैसा दिख रहा है हमें कि हर मैच में वो एरर प्रोन है, काफ़ी मिस्टेक कर रहे हैं। एंड हर मैच में आपके अटैकर्स आपको बेल आउट नहीं कर पाएंगे कि हर मैच में 5 गोल मार दिए, 10 गोल मार दिए। हर मैच वुल्व्स जैसा मैच हो गया कि 5-0 हो गया, या फिर हर मैच टॉटेनहम जैसा मैच हो गया कि 3-2 हो गया। तो कहाँ हमें डिफेंडर्स चाहिए, हमें डिफेंसिव कामनेस, स्टेबिलिटी चाहिए। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ भी पॉसिबल हो एक कामनेस लाए, खासकर डिफेंसिव लाइन में। तो ये मेंटालिटी चाहिए, ये मेंटालिटी स्विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि ठीक है, हर गेम को हर उनके पेस से नहीं खेलना चाहिए, थोड़ा सा गेम को काम लाएं, थोड़ा सा अगर 2 गोल पड़ गया है या 2 गोल मार दिए हैं तो उसके बाद फिर ओके, लेट्स होल्ड ऑन, लेट्स रिलैक्स। ऐसा ना हो कि 2 गोल के बाद आप, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं है डिफेंडर्स पे, तो जहां 2 गोल पड़ जाता है उसके बाद 1 गोल और कहीं 1 गोल का डिफरेंस है, एंड देन यू स्टार्ट पैनिकिंग, यू आर लाइक कि अभी गोल खाए तभी गोल खाए, और उसके बाद गेम चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कल भी हमने देखा, जैसे ही पहला गोल पड़ गया उसके बाद देयर वाज अ पैनिक, पीपल वर लाइक कि किसी तरह बस बॉल क्लियर कर दे। एंड आई थिंक एंजो मैरेस्का इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट, एंड दिस शुड बी वर्कड अपॉन।
मे बी आफ्टर विंटर ब्रेक कुछ होगा, या तो वो डिफेंडर लाएंगे या फिर वो कुछ और पेयरिंग ट्राई करेंगे, बट दिस इज समथिंग विच कैन मेक और ब्रेक, और या फिर दिस इज समथिंग विच मेक्स टाइटल विनिंग टीम्स, क्योंकि डिफेंस ही टाइटल जिताती है, एंड दिस इज व्हाट इज समथिंग विच शुड बी वर्कड अपॉन। ठीक है, अब और जो थर्ड एरिया है, थर्ड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इज कोल पामर। आई नो कोल पामर ने पिछले 3-4 सीजन्स में, पिछले 3-4 मैचेस में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, बट कोल पामर को एक तो अब ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा ओवर वर्क हो जा रहा है, बिकॉज अगर उनके पास बॉल नहीं है तो बिकॉज ऑफ द सेटअप, बिकॉज ऑफ द सिस्टम, उनको थोड़ा सा फ्रीडम का प्रॉब्लम ये हो रहा है, फ्रीडम नहीं मिल रहा है, और जहाँ भी उनको मार किया जा रहा है, जहाँ भी उनके ऊपर फोकस करके 2-3 डिफेंडर लग जा रहे हैं, वहाँ पे ही इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट मैजिक। तो इधर चेल्सी और मरेस्का नीड्स टू थिंक अबाउट इट, एंड आई थिंक यही उन्होंने पिछले 2-3 मैचेस में किया मरेस्का, कि एंजो फर्नांडिस को उनके साथ नंबर 10 में लाए ताकि एंजो फर्नांडिस क्रिएट करें, एंजो फर्नांडिस वो उनका साथ दें और पूरा फोकस कोल पामर पे नहीं रहे, एंड वी हैव सीन हिम फ्लरिश ऑल्सो, बट कोल पामर को मे बी थोड़ा सा, आई नो कि ही इज़ वेरी यंग, अभी वो बहुत मैच्योर होंगे, बहुत सीखेंगे, क्योंकि कोल पामर इज़ दैट टैलेंट विच कैन चेंज द गेम ऑन इट्स हेड। तो कोल पामर को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई वुड नॉट से इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जहाँ मौका मिला है ही हैज़ बीन वेरी गुड। पिछले 2 मैचेस से वो मैन ऑफ द मैच भी बन रहे हैं, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ मैजिक। तो मैजिक हम जो क्रिएट कर रहे हैं, तो जो मैजिक हमें चाहिए होता है, वो थोड़ा सा मिसिंग है। हाँ, तो ये 3 थे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। मेजर कंसर्न इज डिफेंडर, कोल पामर एंड अदर्स आर नॉट अ बिग कंसर्न। ठीक है, नेक्स्ट मैच तो मिड वीक में मैच है हमारा, कॉन्फ्रेंस लीग का मैच है, एंड देन एट द वीक एंड वी गो टू एवर्टन के साथ हमारा अवे मैच है ऑन कमिंग सैटरडे। तो लेट्स सी हाउ इज सेटअप। माँ कुकुरेया को एक रेड कार्ड मिल गया, तो लेफ्ट बैक में कुकुरेया तो नहीं खेलेंगे, बट आई बिलीव कि हमारे पास रेनाटो वेगा है, हमारे पास मालो गुस्तो हैं, तो आई थिंक दीज 2 विल स्टार्ट, और देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि मालो गुस्तो स्टार्ट्स एज अ लेफ्ट बैक एंड मोजेस काइसेडो स्टार्ट्स एट अ राइट बैक, और रोमियो लाविया मिडफील्ड में स्टार्ट करें, और मोजेस काइसेडो विल ज्वाइन इन द मिडफील्ड टू मेक दैट बॉक्स मिडफील्ड जो एंजो मरेस्का को पसंद है। बट ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक ट्वीक है, वील टॉक अबाउट इट बिफोर द नेक्स्ट मैच। एंड स्टार्टिंग अटैकिंग पोजीशंस में यस, निकोलस जैक्सन तो स्टार्ट करेंगे ही, होपफुली जेडन सैंचो भी स्टार्ट करें। मुड्रिक को मैं देख रहा था, मुड्रिक को इलनेस हुई है, इसीलिए ही इज़ मिसिंग द कॉन्फ्रेंस लीग मैचेस ऑल्सो, बट देखते हैं व्हेन ही कम्स बैक इफ ही इज एबल टू मेक इन द टीम और नॉट। राइट विंग में आई हैव अ फीलिंग कि पेड्रो नेटो स्टार्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ नोनी मेडवेके। देखते हैं हाउ मरेस्का सेट्स अप द टीम इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टार्ट किया हूँ कुछ न्यू, तो लेट्स गेट ऑन दिस जर्नी टुगेदर। थैंक यू।